ऐसा लग रहा है कि आज हमारे गांव में अभी बर्फ़ गिरती है। तो कुछ ऐसे ही बनाते थे और लगे रहते थे। मैं इतने सारे आलू अभी निकल चुके हैं और कुछ आलू आपको, तो माँ को आज शायद खाना पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा इंद्रधनुष, समझ लो ये बाबे बेटा। भाई साहब ने भर दिए आक्रमण। आधा किलो का एक ही आलू देखने को मिल रहा है और करेला देखो भाई साहब पूरी हाथ बराबर है। तो एक खड्डा बनाया गया है आलूओं के लिए। तो इसमें सच में बताओ सिकड़ा भी डाल लगा था। अब यही है पहाड़ की महिलाओं का जीवन। गोणी है गोणी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है गोलू के घर से। और गोलू तो यहाँ पर खुश हो रखा है, लेकिन गोलू के ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है आरुषि देवी, जो कि मतलब क्या बोले नहीं यार, देवो सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धो रही है। तो कैसा लग रहा है आपको? हाथ टूट गए हैं? किससे टूटे हाथ? ठंडे पानी से। अरे क्या बोले तब नहीं बोलो, बस बोलिए यार देव। दोस्तों आजकल मैं कुछ दिनों से आपको लगातार पहाड़ की जो सब्जियां निकल रही है आजकल खेतों में वो बता रहा हूं। तो यहाँ पर भी आप देखिए गोलू लोगों के घर पे बहुत सारी यहाँ पर दुकान लगी हुई है सब्जियों की। तो ये वाली कौन सी सब्जी है? ये पहले तो पिनाव है। हाँ। ये बड़ा वाला घियोंज है। हाँ। ये छोटा वाला शौ है। हाँ। मतलब ये समझ लो ये बाबे बेटा। शाबाश। सही बोला गोलू ने। हाँ। हाँ। और ये वाली चीज क्या है वो हमको गोलू बताएगा। क्या है गोलू महाराज? इसे तो पहले छिमी कहते हैं। हाँ। और इसका हिंदी नाम क्या है उसका? बिसरी। आके देखो कैसे कर रहा है, उसी से पूछ रहे क्या है वाली। ये है राजमा। कैसा दुकानदार है यार, इस दुकानदार को नाम ही पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। तो आरुषि ने यहाँ पर एक और दुकान खोली है। तो आरुषि सबसे पहले बताएगी ये किस चीज की दुकान है। ये भट्ट की दुकान है। भट्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्राह्मण वाले होते हैं भट्ट जो कि पूजा करते हैं, एक खाने वाले भट्ट होते हैं जो कि ये हैं। और ये भट्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक काले होते हैं और एक सफेद होते हैं। पीले होते हैं, सफेद कहाँ होते हैं? पीले हो? नहीं तो क्या है। तो इनमें हल्का पीलापन है और ये मेरी बेइज्जती कर रही है। तो स्क्रीन पे आपको अभी बहुत सारी मिर्च देखने को मिल रही होगी। तो ये मिर्च जो है वो गोलू महाराज की है। तो गोलू महाराज क्या रुपए बेच रहे हैं इसको? क्या रुपए किलो है? आपको तो 1 लाख में दे देंगे। मात्र 1 लाख रुपए में? हाँ। इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? वैसे ही। हाँ। ऐसे बोलना तुम चाचा हो हमारे इसलिए दे रहे हैं वो। चाचा हो? हाँ। क्या करें देना ही पड़ता है। हाँ। नहीं तो झगड़ा भी लगते हैं चाचा के कभी कभार। नहीं। हाँ। ऐसे। तो अभी आरुषि और गोलू की दुकान तो आपने देख ली है और इन्होंने अच्छे तरीके से आपको जानकारी भी दे दी है। तो अब इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया है ये वाला, आप दिखाओ। तो ये है लकड़ी का बना हुआ हथियार, इसको क्या बोलते हैं? घुंघेसू। इसको बोलते हैं घुंघेसू। और जो ऊपर वाली चीजें होती है ना, जैसे ये माल्टा है तो इसको निकालते हैं खट करके। यार निकला ही नहीं, क्योंकि नहीं निकालना है इससे। क्योंकि गाली खा सकता हूँ मैं। इस वाले पेड़ से निकालेंगे। निकल गया। बस गिर गया। फर्क गया। लुढ़क गया। हाँ। इधर दो। ये हमने माल्टा निकाल दिया घुंघिया से। मुझे भी दो। दोस्तों अभी अब मैं चल पड़ा हूँ अपने दिन भर के काम धाम पर। और पहला काम माँ ने मुझे दिया है खेतों में आने का। तो जोड़ी मेरे कंधे में है। काम क्या है वो अभी जहाँ पर माँ है वहाँ पर जाके ही आपको बताएंगे। दोस्तों अभी मैं उस खेत में पहुंच चुका हूं जहां पर माँ ने मुझे बुलाया था। माँ को मैंने रस्सी दी और माँ ने झटपट से नियार की मेरे लिए यहाँ पर भारी लगा दी है। और आज के मौसम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कैसा आज का मौसम हो रखा है। बिल्कुल काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। और सामने केदार घाटी की तो क्या मैं बात करूँ, वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी दोनों लगातार सुबह से हो रही है। और वहाँ जब भी बर्फ़बारी और बारिश होती है ना तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं हमारे सीधे गांव में आती है। और यहाँ पर भी आज इतना ठंडा हो रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज हमारे गांव में अभी बर्फ़ गिरती है। तो जो नियार की भारी माँ ने मेरे लिए लगा रखी थी वो अब माँ लेके जाएगी और मैं लेके जाऊँगा ये वाली भारी, जो कि माँ अभी यहाँ नीचे खेतों से लेके आई होगी। तो मतलब ये भारी माँ सुबह ही लेके आ गई होगी, मतलब मेरे उठने से पहले ही। तो यही है पहाड़ की महिलाओं का जीवन, सुबह उठो और घास के लिए निकल पड़ो। हाँ पहले ये वाली भारी लाई और फिर ये काटा होगा माँ ने। तो चलो अभी बातें नहीं करते हैं बल्कि
उठाते हैं। और माँ को तीसरा पैर भी चाहिए होता है, ये वाला बिना उसके काम नहीं चलता है। तो चलो इसको मैं पीठ पे लगाता हूँ और फिर चलते हैं गौशाला की ओर। और यहाँ देखिए लंगूर। दोस्तों अभी भारी मैं आधे रास्ते तक ये लेके गया था, तभी नज़र पड़ी लंगूरों पे। तो सामने देखिए स्क्रीन पे आपको लंगूर नज़र आ रहे होंगे जो कि माल्टे खा रहे हैं। गोणी है कि गोणी गोणी है गोणी। दादी भाई छाव लग गया। तो दादी आज उसी खेत में एक बार फिर घास निकालने आ रही है, जिस खेत में परसों मैं यहाँ से ये वाली चंगेरी लेके गया था। हाँ गोणी सिन। और कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दादी को इतने बुढ़ापे में काम क्यों कराया जाता है। तो कोई दादी को काम करने के लिए नहीं बोलता है। दादी को आप बोल सकते हैं 2 बीमारियां हैं। पहली बीमारी ये है कि दादी की याददाश्त कम है, दादी भूल जाती है कि मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। और दूसरी ये है कि दादी एक भी सेकंड चुप नहीं बैठती है घर पे। मतलब दादी को ऐसा होता है कि मैंने अभी कुछ किया नहीं, तो अपनी चंगेरी उठाती है और सीधे घास के लिए खेत में आ जाती है। तो दादी को जितना बोलो घर पे रो, लेकिन दादी नहीं रहती है। और रोको फिर दादी बुरा मान जाती है। चलो जाओ, चलो जाओ, तुम यही रहो, जाओ जाओ। तो गौशाला पे आके माँ का काम शुरू हो गया है गोबर निकालने का हमेशा की तरह। और इधर है अपनी चम्मक छल्लो। तो गोबर डालने के बाद जितना गोबर बच गया है, तो अब माँ उसको फिर से उपले बनाने के लिए यूज में ला रही है। जो न्यार हम कल भी लेके आए थे और आज भी लेके आए हैं, तो ये न्यार मतलब स्पेशल यूज़ के लिए है, जो कि हम यहाँ ऊपर रख रहे हैं। और स्पेशल यूज़ ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पेशल यूज़ क्या है? भैंस छोटा होता है। तो जो हम दूध निकालेंगे ना भैंस से सुबह शाम, तो उसके लिए स्पेशल ये वाला घास ज़रूरी है, नहीं तो हमारी भैंस दूध ही नहीं देती है। तो अभी गौशाला का काम निपटा के आया हूँ मैं खुशी लोगों के घर पे, क्योंकि यहाँ पर खुशी, डुग्गू और इसी के द्वारा खटाई बनाई जा रही है। और ये देखो, ये तो मिर्च खाता नहीं है, बल डुग्गू तो सिर्फ वो भमका रहा है चीनी। और देखो चीनी साथ साथ में ऐसे भी खा रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसी खटाई इनकी बनी हुई है। और इसका रिएक्शन देखिए, इसने टेस्ट किया था। कैसी हो रही है? बहुत तीखी। बहुत तीखी? और खुशी तूने खाया, कैसा हो रहा है? तीखी नहीं हो रही मुझको। तुझको कैसी हो रही था? अच्छी हो रही है। ये देखो लड़ाई कर रहा है डुगू। डुगू खाली वो करता रहता है लड़ाई करता रहता है। मारूंगा बहुत। तो चलिए अभी खटाई बन के बिल्कुल तैयार है। और इन्होंने ना बस थोड़ा उड़ा, बस बस बस। लाजवाब खटाई इन्होंने बनाई है। लेकिन जो पिसा वाला नमक होता है उन्होंने ये नहीं डाला, बस इसमें मसाले डाल रखे हैं, तो इसीलिए मसाले की खुशबू आ रही है इसमें काली है। कमनिया हो रही है रे तब खटाई बहुत बढ़िया हो रही। इसमें सच में बताओ सिकड़ा भी डाल लगा था? अब हमने तो खा ली है। इसने डाला था। दगड़िया सिकड़ा वाली खटाई खिलाई तुमने मेरे को है आज। हाँ तभी हो रहा था वो खट्टा। दोस्तों अभी गौशाला पर जो हमारा अगला काम है, तो आप देख सकते हैं माँ खड़ीक के पेड़ में जा रखी है, क्योंकि खड़ीक के पेड़ में ना बहुत सारी बेलें जा रखी है करेले की और कद्दू की। वो पूरी यहाँ से निकालनी है और फिर वही बेल मुझे घर लेके जानी है। और साथ में देखिए एक कद्दू भी निकला वहाँ से। तो अभी जो माँ के द्वारा करेले की बेल निकाली जा रही थी, तो वो बेल हमने पूरी इसमें रख दी है। अब घर में जाएंगे और एक एक करेला ऐसे निकालेंगे। और करेला देखो भाई साहब पूरी हाथ बराबर एक।
दोस्तों अभी जा रहा था मैं घर की ओर, तभी नज़र पड़ी इस खेत में आप देख सकते हैं आज आलू निकाले जा रहे हैं और इतने सारे आलू अभी निकल चुके हैं और कुछ आलू आपको सामने भी नज़र आ रहे होंगे और सिर्फ अभी आधे खेत की ही खुदाई हो रखी है, आधे खेत की अभी बची हुई है। दोस्तों अभी ये बहुत सारे आलू मैंने आपको दिखाए यहाँ पर, तो आलू दिखाने के लिए यहाँ पर मैं नहीं आया था, बल्कि हमारे पहाड़ों में आलूओं को बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए क्या क्या तरीके यूज़ किए जाते हैं वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अभी पहुँचा हुआ हूँ। तो ये जो सारे आलू हैं ना, मतलब ये आजकल हम नहीं खाने वाले हैं, तो ये मतलब वैसे तो आपको मैं सही बताऊं तो ये आलू हमारे हैं भी नहीं, तो इनको हम कैसे खा सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब लोगों के हैं, वो भी इनको अभी नहीं खाने वाले हैं। ये मतलब सर्दियों के टाइम के लिए जुगाड़ हो रहा है, तो 2 महीने 3 महीने के बाद इन आलूओं को खाया जाएगा और 2-3 महीने तक ये तो आलू ख़राब हो जाएंगे। तो इनको कैसे बचाया जाता है सर्दियों में वो आप लोगों को बताते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा खड्डा नज़र आ रहा होगा। चलो खड्डे में मैं चले जाता हूँ ऐसे कुछ। तो एक खड्डा बनाया गया है आलूओं के लिए, तो इन आलूओं को यहाँ से इस खड्डे में ऐसे भरा जाएगा आराम से और उसके बाद इनको पैक कर दिया जाएगा जिससे कि ये सड़ेंगे नहीं। तो सिर्फ आलू को बचाने के लिए काम नहीं किया जाता है, बल्कि जैसे माल्टे हो गए, जो अरबी हो गई, सभी चीज़ों के लिए यही तरीका उपयोग में लाया जाता है हमारे पहाड़ों में। क्या आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाता है, ऐसा तरीका उपयोग किया जाता है? ज़रा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो फिलहाल अभी भाई लोग यहाँ पर हैं नहीं जिनका ये है, अगर वो होते तो उनसे और चीज़ें पूछते कि ये बिकाऊ हैं कि नहीं। तो चलो बाद में मिलेंगे तो फिर पूछ लेंगे। तो अभी मैंने आपको आलू दिखा दिए हैं और क्या तरीका इनको बचाने का होता है खड्डे में रख के, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आलू आप देख ही सकते हैं, मतलब आधा किलो का एक ही आलू देखने को मिल रहा है। इतने बड़े बड़े आलू यहाँ पर हो रखे हैं, लेकिन आप लोग नज़र मत लगाना, क्योंकि आप नज़र लगाओगे तो दूसरों के आलू भी सड़ेंगे और गाली मुझे खानी पड़ेगी। तो अभी खाना भी बिल्कुल तैयार है। खाने में आज राजमा चावल और माल्टा है। दोस्तों आज सुबह से धूप देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही अभी हमने खाना खाया तो हमारी छत में थोड़ा बहुत धूप है, तो हम धूप सेकने के लिए आ चुके हैं। मैं तो धूप सेक रहा हूँ, लेकिन हमारे घर के छोटे से बच्चे विनोद भाई साहब यहाँ पर कुचर पुचर हमेशा करते रहते हैं। तो अभी भी वो लगे हुए हैं, जो करेला हम लेके आए थे तो उससे उन्होंने एक बकरी बना दी है। बचपन में हम बकरी खेलते थे और बोल रहे हैं ये बकरी नहीं बल ये सूअर बन गया, सूंगूर बन गया है। तो कुछ ऐसे ही बनाते थे और लगे रहते थे मैं बकरी की तरह ऐसे ही दौड़ाते थे टिक 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 करके। तो बचपन की यादें हमेशा हम ताज़ा खुद की भी करते हैं और आप लोगों की भी कराते रहते हैं। तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है जी। गलत बोला हमने? गलत सही कब बोलता? ये तो जब देखो बेइज्जती करते ही रहते हैं हमारे। और जो बकरी भाई साहब ने अभी बनाई थी, अब भाई साहब उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वाल देखना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या है। माल मत्था ये देखो भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में फेफड़े लगे हुए हैं। रीढ़ की हड्डी में फेफड़े लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसी होती है यहाँ की बकरी, बनावटी बकरी। मतलब करेले के अंदर जिसको पता नहीं क्या होता है, तो करेले के अंदर कुछ ऐसे होते हैं। धूम्रपान ज़्यादा किया फेफड़े काले हो गए। तो ये देख सकते हैं इसके बीज कुछ ऐसे होते हैं, इनको अगर हम सुखाने के लिए रख देंगे तो अगली बार बोने के काम आएंगे। और भाई साहब ने बोला ना फेफड़े काले हो गए, तो बात ये जब ये नया नया रहता है तो इसके मतलब फेफड़े ऐसे काले नहीं होते हैं। तो माँ को आज शायद खाना पूरा नहीं हुआ है, तो माँ छत पे लेके आई है बहुत सारे अखरोट फोड़ के। आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ अपने लिए लेके आई है, लेकिन भाई साहब के हाथ में मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब ने जो अंदर के होते हैं ना, जिसको बोलते हैं जंग खेला, तो भाई साहब ने भर दिए आक्रमण। लेकिन हमारा आक्रमण सफल नहीं हो पाया। माँ ने अपनी पोटली बंद कर दी। थोड़ा एक क्या, अरे एक यार, एक भाई के लिए। वाह कितना बड़ा दिया भाई साहब, मजा आ गया देख के। तीन बोला, तीन देना तुम्हें, एक बोला। ठीक है, एक बड़ा देना चाहिए ना। बड़ा कहाँ बोलते हैं? तो चलो तो विधि वाले अब गाना पड़ो। तो चलो कोई हमको देगा नहीं, ऐसे ही उठा देते हैं और इसको सीधा ऐसे मुंह में रख के खाते हैं। दोस्तों सामने तो सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन आज हमारे यहाँ कोई भी बारिश नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी आपको सामने स्क्रीन पे बड़ा खूबसूरत सा इंद्रधनुष देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा जूम करके दिखाया जाए आपको, तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा इंद्रधनुष।